कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर जताया आभार। कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा ठाकुर ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का जताया आभार। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बड़ा प्रतिष्ठान व निःशुल्क कार्यालय खोले जाने की उठाई मांग, कांग्रेस पर साधा निशाना। कर्पूरी जी को एक धमकी दी गई कि अगर आप ऐसा फैसला नहीं लोगे तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। कर्पूरी जी ने कहा हमारी सरकार तो गिरा दो, लेकिन जातियों के नाम से प्रदेश को हम बंटने नहीं देंगे। और ऐसे उन्होंने फैसला किया। वो पार्लियामेंट में चुन करके गए। पार्लियामेंट में हमारे एक सांसद थे और वो उनके बड़े प्रिय सांसद थे, देश के बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कर्पूरी जी आप ये फटा कुर्ता क्यों पहने हो, आज हम लोग आपको नया कुर्ता देंगे। कर्पूरी जी मुस्कुरा करके बोले ठीक है, अगर आप नया ही कुर्ता देना चाहते हो तो हमारे पूरे बिहार के जो फटे कपड़े हैं उनको सबको नया कपड़ा दे दो, हमारा कुर्ता अच्छा हो। ऐसे महान पुरुष को आज उनका जो 100 साल उनके जीवन का जो पूरा हुआ और एक लंबे 38 साल के मृत्यु के बाद मैं कर्पूरी ठाकुर विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैं पूरे देश में घूम घूम करके कर्पूरी जी के जीवन को, उनके बताए रास्ते पे चलने के लिए नई पीढ़ी को, पुरानी पीढ़ी को प्रेरित भी करता हूँ और स्वयं भी प्रयास करता हूँ। कर्पूरी जी के लिए, इनके लिए भारत रत्न मांगने के लिए राज्य स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे कई बार धरना प्रदर्शन किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, लेकिन कांग्रेस ने बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि पार्लियामेंट का हम लोगों ने घेराव भी किया और घेराव करने के बाद भी हम लोगों की बात नहीं सुनी गई। लेकिन धन्य है भारत की राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का पूरे संगठन को और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, मैं सबको कर्पूरी ठाकुर विचार मंच की तरफ से, समाज की तरफ से और देश की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूं कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आज के 28 साल पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था। ये कांग्रेस के जो लोग हैं, गठबंधन की भी सरकार रही, आज उन्होंने किसी को भारत रत्न नहीं दिया। आप देखिए, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर रहे हो, ज्योतिबा फूले रहे हो, बहुत से ऐसे नाम हैं और उसी श्रेणी में कर्पूरी ठाकुर भी आते थे। लेकिन भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति मुर्मू जी, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके संगठन ने जो नाम और भारत रत्न जो दिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जो लाभ है वो तो होगा ही, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कर्पूरी जी के नाम को भारत रत्न दे करके उन्होंने गरीब को, मजलूमों को, पिछड़ों को, जो सर्व समाज को सम्मान देने वाले लोग जो हैं, इस भारत के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो एक नाम जानेंगे और एक दल जानेंगे जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी होगा, नरेंद्र मोदी जी होंगे। इसलिए कि उन्होंने एक ऐसे महापुरुष को, मैं और ये भी इत्तेफाक है। इत्तेफाक क्या है? इत्तेफाक ये है, भारत का प्रधानमंत्री चाय बेच करके पिछड़ी जात का गया, जिसको क्या नहीं कहा गया। इसी तरीके से ये भी इत्तेफाक है, भारत की जो राष्ट्रपति है हमारी मुर्मू जी, जो एक दलित समाज से, बहुत कमजोर वर्ग से उठ करके भारत की राष्ट्रपति, देश की नंबर 1 की हमारी आज देश के राष्ट्रपति हैं। और ये भी इत्तेफाक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनके पिता बाल बना करके अपने बेटे को इतना कहा, आज दलितों के और पिछड़ों के जब महापुरुष ऊपर पहुंचते हैं तो 100 साल पीछे का भी इतिहास जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में हर जगह बजट में समायोजन किया गया। इस बार भी
जो कमियां रह गई हैं वो सब पूरी की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में देश में पैसे की न कमी है न आगे होगी, विकास हो रहा है और एक तरफा विकास होगा। आपने देखा जहाँ श्री रामचंद्र भगवान आ गए